नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज मिथिला विश्वविद्यालय का बजट सत्र था और सीनेट की बैठक थी, लेकिन आज हमारे साथ नगर विधायक संजय सरावगी और सीनेट के सदस्य भी हैं। एक बड़ी बात इस बार सामने आ रही है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो सबके सामने है। पहले कोई बोलता नहीं था, कई बार ये आखिर आप तो थे इतने दिन से, क्या ये सब नजर नहीं आया? नए जो महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति विश्वविद्यालय के जब से आए हैं, एक उन्होंने नई परिपाटी की शुरुआत की और अच्छी परिपाटी की शुरुआत की है। सीनेट के अध्यक्ष कुलाधिपति ही होते हैं, माननीय महामहिम राज्यपाल जी। पूर्व में क्या चलते वो लोग अपना डेलीगेट वाइस चांसलर को कर देते थे, वाइस चांसलर सीनेट की बैठक। लेकिन जब से आए हैं, लगातार प्रत्येक सीनेट की बैठक में स्वयं महामहिम कुलाधिपति महोदय जाते हैं, सुनते हैं। उनका स्पष्ट सोच है कि आज का छात्र हमारा जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बने, नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। और उन्होंने जो उनकी जो चिंताएं हैं बिहार के शिक्षा के प्रति, वह अतुलनीय है। उनकी सोच है कि बिहार जो पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसा था, वैसा फिर से बिहार के विश्वविद्यालय आज कुलाधिपति के सामने ही कहा गया कि इससे पहले जो भी कुलाधिपति थे वो पैसा ले करके यहाँ काम करते थे। कैसा महसूस हुआ मिथिला विश्वविद्यालय के? ये बड़ी बात है। नहीं, मैंने ऐसा एक माननीय विधायक ने कहा इस तरह की, उनके साथ ऐसा घटना घटी होगी, हम लोग को तो पता नहीं ऐसे। लेकिन वर्तमान में जो कुलाधिपति हैं, वैसे कुलाधिपति बिहार को, हम लोग तो 20 साल से विधायक हैं, उसके पहले भी विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति थे। इतनी शिक्षा के प्रति चिंता, इतनी जागरूकता हम लोगों ने नहीं देखी। भ्रष्टाचार की जिस तरह हर जो थे सीनेट के सदस्य, उन्होंने कहा 5 करोड़ रुपया चला गया लखनऊ के नाम से, MY उसका कहीं नाम नहीं है। तो ये सब बात सुन के कैसा लग रहा होगा? ये किसी भी हालत में जो वर्तमान महामहिम राज्यपाल इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो जो विषय रखा गया उसमें उन्होंने तारीख और ईस्वी भी बताई। उन्होंने कहा कि 2021 में ऐसी घटना घटी थी। तो ऐसी 21 में घटना घटी तो वर्तमान महामहिम के संज्ञान में आया, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो जांच भी कराएंगे और फलाफल भी उसका आएगा। लेकिन ऐसे महामहिम की जो बिहार में जो उच्च शिक्षा के प्रति जो चिंता है वह अतुलनीय है और निश्चित रूप से इनके समय में शिक्षा में सुधार हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि जो अभी जो यहाँ पर जो सदस्य हैं, कई सदस्य जिनसे भी हमने बात भी की है, तो एक बार ये सामने आया, बैजू बाबू भी है, 1 मिनट खाली हम लेंगे कि इस बार कैसा लगा आपको सीनेट का जो बैठक थी, इसमें संतुष्ट हैं? जे हम 100% संतुष्ट है। 100% जे प्रोसीडिंग छले सिंडिकेट के से पास भेले और सब पीसफुली भेले, तै दुआरे। और 11टा से मिथिला के चेयर विभिन्न दीर्घा के सिंडिकेट में देने रही, वो पास के लगते द्वारे दोनों हाथे। एक बार भ्रष्टाचार के बाद सामने में हर कोई राज्यपाल के समझ करके भ्रष्टाचार चल रहा है, सब सैलरी में, वेतन में, नामांकन को लेकर के। अखन एबे कला हन, जकरा दो कहल के तकरा दे, हिनका दे नहीं किछ कहि के। विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार के बारे में खोला गया कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार किछ कहि के छे, अखन जे न भेले तकरा पास। ठीक, तो देखिए, इस बार पहली बार इस तरह का बात खुला है, जो राज खुला है। और भी कई लोग होंगे जो जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा है जिसमें ये कहा गया है कि जो हमारे साथ मीना झा हैं। और हम बता दें कि आज का बैठक में एक बात सामने आ गया कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार खुलकर हो रहा है। पैसे समझिए कुलाधिपति के सामने कहा गया कि इस तरह पैसे ले रहे, 5 करोड़ रुपए लेके चले गए, किसी के नाम नहीं है, हर बात में पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इस तरह का क्या लगता है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण तो है, मगर धीरे धीरे सुधार होगी। जो पहले था उसमें आज अभी जो नए कुलपति आए हैं, पहले से बेहतर है और पहले से रजिस्ट्रार भी बेहतर आए हैं। और आगे आगे देख रहे हैं कि क्या होगा, क्योंकि सदन में आवाज उठाने के लिए हम लोग हैं, बैठने वाली हम नहीं है, वो आपको ही पता है। और सबसे बड़ी बात है, विडम्बना की बात है कि यूनिवर्सिटी में तानाशाही ज्यादा चल रहा है और अफसरशाही भी चल रही है। इसको हम लोगों को लगाम लगाना है, क्योंकि जो तानाशाही और अफसरशाही है उस पर लगाम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना, मतलब चरम सीमा पार कर चुका है। तो ये दोनों चीज है जो लगाम लगाना है। भ्रष्टाचार तो थी, पूर्व में बहुत सा भ्रष्टाचार हुआ है, जो हमने आवाज भी उठाई और सदन में भी बोला गया कि आप जो इतना काम करते हैं वो क्यों, आप हमेशा
जो विश्वविद्यालय छात्र हित का जो काम होना चाहिए वो पठन पाठन पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है। आप हाँ ठीक है, टीचर है, प्रोफेसर है, वो आप लोग सम्मानित है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठी है। कुछ छात्र संघ उठाते हैं, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो, करोड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय में होते आ रहा है। सैलरी मद में हो, पेंशन मद में हो, जो कार्य योजना है आधा बन गया, काम हुआ नहीं, पैसे उठ लिए जाते हैं। आप देखिए सदन में जो पहले के वीसी थे वो किसी के सुने नहीं, आज तक सिंडिकेट का बैठक नहीं किए, और ये जो भी नए वीसी आए हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी को समझ रहे हैं, मिथिला विश्वविद्यालयों को समझ रहे हैं। हमको लग रहा है अब सुचारू ढंग से विश्वविद्यालय चलेगा, तो हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छा से विश्वविद्यालय चले और उनको साथ हम लोग दे और भ्रष्टाचार रुकेगी। तो चलिए, जिस तरह भ्रष्टाचार को लेकर के विश्वविद्यालय का इस बार नाम आया है, पहले हम बता दें पहले क्यों नहीं होता था। पहले जो पत्रकार थे उन पत्रकारों को पहले सीनेट की बैठक में शामिल नहीं होने दिया जाता था, लेकिन पहली बार सीनेट में जब राज्यपाल थे उन्होंने कहा कि बैठिए आप, लेकिन शांति से बैठिए। तो सीनेट में जिस तरह बैठने के बाद ये बात हुई, इसमें यह पता लगा कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय के अंदर है। नए कुलपति संजय कुमार चौधरी आए हैं, इसके बाद से अपेक्षाएं बढ़ गई। क्या संजय कुमार चौधरी इस भ्रष्टाचार को दूर करेंगे या फिर एक बार और भ्रष्टाचार में विश्वविद्यालय डूब जाएगा? देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज। धन्यवाद।